भी नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि कुछ विजिबिलिटी लेके आते हैं कि यार हमारा कोई ऐसा कोई वेब सर्वर चले जिसको हम देखें, यूज करें, कोई और प्रोसेस चलना चाहिए। सिर्फ प्रोसेस ऐसा ना हो कि जो प्रोसेस चले और बंद हो जाए। तो वेब सर्वर एक nginx का सेटअप करते हैं यहाँ पर, कंटेनर। तो उसके लिए भी कमांड वही है जिस तरह सिंपल मैंने क्या की थी उस टाइम, मैंने रन की थी ना हेलो वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर क्या लिखी थी, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिखी थी। ये क्या करता है, आपका कंटेनर चलाएगा और उसके बाद अपना काम करने के बाद बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं दो तरह से काम कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं या तो पहले इमेज पुल कर लूँ और फिर यूज करूँ, या मैं डायरेक्टली रन कर लूँ। तो चले इस दफा डिफरेंट करते हैं। इस दफा मैं पहले पुल करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा nginx। nginx का मेरे पास ऑफिशियल ये डॉकर इमेज पड़ा हुआ है nginx का, इसके देखिए लिखा हुआ है डॉकर ऑफिशियल इमेज। मैं ये वाली कमांड सिंपल रन करूंगा, ये आपका लेटेस्ट वर्जन जो डॉकर इसका nginx का 1.23, ये उसको डाउनलोड कर लेगा। लेटेस्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, जो लेटेस्ट होता है वो लेटेस्ट होता है और बाकियों के आगे वर्जन होता है। ये बात आगे इंशाल्लाह आगे जाके भी हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर, यही वाली कमांड जो मैंने अभी कॉपी की है। तो ये क्या करेगा, डॉकर nginx का जो इमेज है वो पुल करेगा, खाली कंटेनर नहीं बनाएगा, खाली देखें इमेज पुल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट ये टाइम लेगा। इस ये भी एक रीजन है कि मैं कल से आप लोगों को क्लाउड पे पढ़ाऊंगा, ताकि वहां पर इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एडब्ल्यूएस के सर्वर की स्पीड है तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर देन माय लोकल इंटरनेट। सो वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। अब इसने सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ इमेज पुल किया, इसका इसकी इंडिकेशन ये है कि मैं अगर डॉकर पीएस की कमांड करता हूँ कोई कंटेनर नहीं, डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ तो कोई कंटेनर नहीं, क्योंकि लेकिन डॉकर इमेजेस जब करूंगा तो वहां पर nginx का लेटेस्ट वर्जन मैंने भी आपको बताया वो है 1.2.3 या लेटेस्ट लिखा होगा उसके आगे, ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डॉकर इमेजेस पे जाता हूँ तो nginx, ये देखे लेटेस्ट लिखा हुआ है और अभी कुछ 10 दिन पहले ये कहीं क्रिएट किया है, इसका लेटेस्ट जो वर्जन है ना वो क्रिएट हुआ, ये मेरा नहीं, 10 दिन। और इसका साइज है 142 MB। एनीवेज, अच्छा आप लोग को मैंने बताया था ना यहाँ पर डायग्राम्स में शो करके भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हमें बना बनाया nginx मिल गया है। बना बनाया nginx हमने देखा, कुछ इंस्टॉल नहीं किया ना। अब कंटेनर का एक और आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको बनी बनाई एप्लीकेशंस मिल जाएंगी ना। आपने कोई, अच्छा हम किसी को पता, अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखना शुरू करूँ, मेरे से माशाल्लाह काफी सीनियर भी बंदे हैं जिनको पता है लिनक्स का काफी हद तक। अगर मैंने nginx को इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ऐप अपडेट करूंगा अपने सिस्टम को, उसके बाद लिखूंगा ऐप इंस्टॉल nginx। फिर उसके बाद कोई अगर मुझे उसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है मैं वो इंस्टॉल करूंगा। अगर तो चलिए इसकी कोई खास डिपेंडेंसीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन की कोई नोड की आप इंस्टॉल कर रहे हैं या जावा की कर रहे हैं उससे पहले आपको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, या पीएचपी इंस्टॉल कर रहे हैं उससे पहले कुछ आपकी उसकी डिपेंडेंसीज है, तो आपको, लेकिन जो यहाँ पर डॉकर हब पे एप्लीकेशन पड़ी हुई है इनमें सब कुछ इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये देखिए डॉकर इमेजेस में जाता हूँ nginx ये पड़ा हुआ है। जब मैं इससे कंटेनर रन करूंगा, जब मैं कंटेनर रन करूंगा तो मेरे पास सब कुछ बना बनाया मुझे मिल जाएगा। यानी कि मुझे अपने कंटेनर को रन भी, यानी कि उसमें कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, यानी अपाची सॉरी nginx इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर रन। अच्छा, ये क्योंकि वेब सर्वर है, वेब सर्वर किसी पोर्ट पे क्या नाम है उसको हम लाइव कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर एक पोर्ट देनी पड़ेगी। वो हेलो वर्ल्ड था वो चला और बंद हो गया, लेकिन nginx क्योंकि वेब सर्वर है तो वेब सर्वर की स्पेसिफिक पोर्ट है। जब भी कभी आप कोई एप्लीकेशन या कोई और वेब सर्वर चलाएंगे जिसकी स्पेसिफिक कोई पोर्ट होगी तो आप क्या लिखेंगे, डॉकर रन, इसके बाद एक कमांड आएगी इसमें आएगा पब्लिश। पब्लिश करेंगे हम अपनी पोर्ट कौन सी, 8080। अच्छा 8080 को पब्लिश करने से पहले एक छोटा सा एरर, चलो वो दिखा देता हूँ आपको, मुझे अभी एकदम से जेन में आ गया, लेकिन चले वो एरर आपको जान के दिखाऊंगा अगर वो हुआ तो, मुझे लगता है होगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, डॉकर रन। हाँ उसी उस्मान ने भी देखा, किसी जिनको ब्रोकर का पता है उनको पता है कि कुछ पोर्ट्स पहले से रिजर्व्ड हैं, यानी कि यूज हो रही हो, अगर वो यूज हो रही है तो ये यहाँ पर नहीं चलाने देगा। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 8080 और आगे लिखता हूँ nginx, अब ये कमांड कर क्या रही है, डॉकर कंटेनर रन, वो कंटेनर नहीं लिखा क्योंकि कंटेनर की जरूरत नहीं है, डॉकर कंटेनर रन पब्लिश करो पोर्ट, मेरे कंटेनर की पोर्ट 80 और मेरे सिस्टम की पोर्ट 80। यानी कि मेरी जो सर्वर जो मेरा लैपटॉप है उसकी जो वेब की पोर्ट है वो भी 80 तुमने यूज करनी है, और तुमने कंटेनर के अंदर भी उसकी पोर्ट वही डिफाइन करनी है।
और उसके बाद इमेज का नाम यहाँ पर डाल दो, और इमेज के आगे लेटेस्ट लिखना है, लिखो नहीं लिखना तो ना भी लिखो तो ये चल जाता है। तो मैंने क्या कहा, इमेज का नाम, अगर मैं इस कमांड को आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले डॉकर कंटेनर रन, फिर आगे आती है पोर्ट, और उसके बाद आता है इमेज। ठीक है, ये मैंने वो ऊपर लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर मैं इसको दोबारा जाके यहाँ पर एंटर करूंगा, तो अब सॉरी, अब मैं इसको एंटर करता हूं, तो ये देखिए आपको एरर क्या दे रहा है। उसने कहा रिस्पॉन्स, ये मैंने कहा था ना एक एरर आएगा, फेल्ड क्यों हुआ, उसने कहा है कि आपकी जो पोर्ट 80 है ना ऑलरेडी चल रही है, और वो कहाँ चल रही है। एक नेट स्टैट की कमांड होती है, उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक मुझे पता है, मुझे पहले से पता है, आपको याद है मैंने आपको लिनक्स पढ़ाते हुए अपाची इंस्टॉल करवाया था। देखिए सिस्टम ctl स्टेटस अपाची, ये तो ये देखें ये चल रही है, और ये पोर्ट 80 पे चल रही है, वो पोर्ट 80 के ऊपर चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस सर्विस को ही या तो डिलीट कर दें या स्टॉप कर दें, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। मैं स्टेटस देखता हूं तो सर्विस मेरी बंद होगी। अब मेरी वो पोर्ट 80 रिजर्व नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है ना वेब की पोर्ट 80 होती है ना, तो वो इसने 80 यूज की हुई थी अपाची ने, समझ आया। मुझे पता था इस एरर का कि मैं आपको छुपा के भी कर सकता था, कि मैं जल्दी से उसको अपाची की सर्विस बंद करता, आपको चला देता तो आपका इंजन चल जाना था। लेकिन मसला क्या आया, अब इससे आप लोगों को एक बात समझ आई होगी कि वेन एवर आप कभी भी क्रिएट एनी कंटेनर, सो मेक श्योर अबाउट द पोर्ट्स, कि वो पोर्ट पहले कहीं यूज तो नहीं हो रही, पहले उसको देख लें कि क्या वो पोर्ट आपने कहीं यूज तो नहीं की हुई। अगर आपने यूज की हुई तो कोई मसला ही नहीं है, आप उसको देखिए, आप 8080 पे जा रहे थे ना, आप यहाँ पे लिख दें 8080, कोई डिफरेंट पोर्ट का नाम लिख दें, 8081 को लिख दें, आप कुछ भी लिख दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए जी। लेकिन जब आपने आप आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, बट आपको बस मेक श्योर करना है कि पोर्ट रिजर्व ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये बता दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और दोबारा वही जो हमने रन की थी कमांड, ये रन करता हूँ। ठीक है, अब पोर्ट मेरी रिजर्व नहीं है, तो मैं जब इसको रन करूंगा, तो अब देखें ये मेरा कंटेनर चल गया। देखिए उसने लिखा है कि आपका प्रोसेस देखिए कितनी सेकंड में चला है, मेरे ख्याल से मिली सेकंड के अंदर चला है। चले अगर बहुत भी करता है 1 सेकंड कर लेते हैं, तो मेरा ये कंटेनर चल रहा है। और अगर मैं अब ब्राउजर पे जाके यहाँ पर खाली ये लिखूं लोकल होस्ट, तो मेरे पास देखें वेलकम टू एनजिन एक्स आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, इसकी निशानी है ये देखें, मैं इसको बंद नीचे करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देखें कंटेनर के अंदर ये हिट जा रही है, ये देखें कंटेनर के अंदर जा रही है, जितनी दफा मर्जी हिट करता जाऊँ वो अंदर जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन पैदा होता है कि सर जी कंटेनर कहाँ गया, और कंटेनर स्टक क्यों होगा यहाँ पर, हमने हर टाइम ये चला के तो नहीं रखना प्रोसेस। समझ आई कि देखिए मेरा तो प्रोसेस चल रहा है, हमें प्रोसेस चला के नहीं रखना। अच्छा कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको दूसरी स्क्रीन पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ डॉकर पीएस, तो ये देखें ये कंटेनर चल रहा है। अब पीएस पे चल रहा है, PS-A पे नहीं चल रहा। ए पे तो वैसे भी दिखाता रहता है, वो कह रहा है रनिंग में है, देखें वो कह रहा है अप टू, स्टेटस क्या है, अप टू 55 सेकंड्स चल रहा है, यानी कि पीएस पे चल रहा है, इसका मतलब है ये रनिंग में है। लेकिन अगर ये रनिंग में है, तो हमें बैक एंड में चला के रखना है, ना कि फ्रंट एंड पे। यानी कि बैक एंड का मतलब है कि यार ये प्रोसेस पीछे एग्जीक्यूट हमेशा चलता रहे। इसकी स्क्रीन स्टक क्यों हुई है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन स्टक है ना, कि मैं ब्राउजर पे जाके जब जब भी इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा सब कुछ, लेकिन मुझे स्क्रीन स्टक नहीं रखनी। तो डॉकर के अंदर अच्छा एक मजेदार चीज, अगली मजेदार चीज, कि अगर मैं इस प्रोसेस को मुझे बंद करना है, यानी कि मुझे इस प्रोसेस से बाहर निकलना है, अगर मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, कंट्रोल C से ना कैंसिल करते हैं ना अपना प्रोसेस, तो अगर मैं इसको कंट्रोल C करूंगा, आपका कंटेनर बंद हो जाएगा। देखना मैं सिर्फ कंट्रोल C कर रहा हूं, और जब मैं ब्राउजर पे जाके इसको चेक करूंगा, तो ये रीचेबल नहीं है। और जब मैं डॉकर पीएस की कमांड चलाऊंगा, तो मेरा यहां से कंटेनर चला गया, कहां गया, PS-A में बंद हो गया, एग्जिट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एग्जिटेड। समझ आई। तो अब बात करते हैं कि यार हमें तो हमेशा चला के रखना है, सो हाउ वी कैन डू दैट। मैं इसको डिलीट करता हूँ जो nginx का कंटेनर था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसकी आईडी, इसको डिलीट कर देता हूँ, वो जो एक और पड़ा हुआ उसको भी डिलीट कर देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा था जो हमने, ये वो था जिसपे हमें वो पोर्ट का एरर आया था ना। ये क्या करता है, जब एरर भी आता है ना, तो ये अपना काम पूरा कर देता है, लेकिन वो एरर के साथ देता है, तो इसीलिए। एनीवेज,
अभी हम आगे जाके लॉगिंग भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैं देखता हूँ डॉकर पीएस करता हूँ, यहाँ पर कोई कंटेनर नहीं, डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ, कोई कंटेनर नहीं है। अब मैं वापस जाता हूँ और जाके आप लोग को एक कमांड बताता हूँ जिससे मैं इसको बैक एंड पे चला सकता हूँ। तो अब इसको करने से पहले ना मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाता हूँ, डॉकर रन हेल्प। जहां पर आपको समझ ना आए ना कि मुझे क्या यूज करना है, वहां पर आप डॉकर रन या अपनी कमांड और उसके आगे हेल्प लगा दें, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। तो मैं जैसे इसको एंड हेल्प करूंगा, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है कि भाई ये कमांड है। यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है डी डिटैच। ये क्या करता है कि आपका रन कंटेनर इन अ बैकग्राउंड एंड प्रिंट कंटेनर आईडी, सिर्फ आपको कंटेनर की आईडी प्रिंट कर देगा और आपका प्रोसेस बैकएंड पे चल जाएगा। सो लेट मी डू दैट नाउ। तो मैं इस कमांड पे जाता हूँ, रन के बाद हाइफन डी लगा देता हूँ, और अब जब मैं करूंगा देखें प्रोसेस वापस आ गया। डॉकर पीएस किया, कंटेनर चल रहा है, डॉकर पीएस हाइफन ए किया, प्रोसेस चल रहा है, आपकी वेबसाइट वापस आ गई है। लेकिन यहाँ पे लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि वो लॉग्स बैक एंड पे जा रहे हैं। लॉग्स इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हमने लॉग पढ़ने हैं कि लॉग्स कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। समझ आई ये चीज? डी के जब हमने कमांड चलाई थी तो वो प्रोसेस दिखाता रहेगा हाँ, लगातार। वो प्रोसेस स्टक हो, यानी स्टक नहीं कहते, आपकी सीएलआई वहीं पर रहती है ना। तो और अब हम लोग चाहते नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूंगा तो मेरा वो प्रोसेस किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको हाइफन डी करके लैपटॉप, असल में लैपटॉप नहीं होता, हम सर्वर, हम बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि सपोज दैट दिस इज द सर्वर। तो सर्वर भी बंद नहीं करते, मतलब ये कि हम सीएलआई उसकी बंद कर दें, हम अपना टर्मिनल डिटैच कर दें, तो मतलब ये कि हम अपने आप को लॉग आउट करेंगे, अपने सर्वर को लॉग आउट नहीं करेंगे। तो सही है। वो अगर हम प्रोसेस होता है। पहली वाली कंडीशन में अगर हम अपना टर्मिनल बंद कर देंगे तो प्रोसेस रुक जाएगा। हाँ, प्रोसेस रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बैकएंड पे चले, क्योंकि देखिए हमने सपोज दैट के चला दिया और अब हमें एक और कंटेनर भी चलाना है, तो क्या मैं कैसे चलाऊंगा? मैं बंद किए बगैर तो नहीं चला सकूंगा टर्मिनल हम्म। को, या मैं हर दफा नई नई टैब्स खोलता रहूंगा? फिर तो चलो चल जाएगा, लेकिन फिर भी जब एक टैब बंद होगी, किसी ने कर दी, तो बस प्रोसेस गया। तो ये चीजें होती है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाकई कंटेनर प्रोसेस में चल रहा होता है, हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। जब मैं प्रोसेस किल करूंगा कंटेनर बंद हो जाएगा। तो अब वो करें, अभी मैं कुछ मजेदार छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अब फन पार्ट शुरू हुआ है। पहले तो कुछ चल नहीं रहा था ना, अब चलती हुई चीजें आपको नजर आएंगी। अभी हमने किया क्या, अब एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मैंने, अच्छा मैंने ये कंटेनर जब चलाया था, ये चल जाता है। अच्छा, पोर्ट देखे रिजर्व थी, मैंने क्या किया, मैंने पिछला डॉकर पीएस हाइफन ए से जो मैंने था उसको बंद नहीं किया ना, जो क्रिएट हुआ डॉकर पीएस पे, सॉरी चल रहा है, उसको बंद नहीं किया। उसने दोबारा मैंने पोर्ट दी, उसने कहा भाई पोर्ट पे नहीं चलेगा, उस पोर्ट पे मैं नहीं चलने दूंगा। एक मजेदार आपको काम बताता हूँ, ये देखें। उसने क्या कहा, उसने कहा मैं नहीं चलने दूंगा, लेकिन उस पोर्ट पे, वो पोर्ट रिजर्व्ड है। चलो खैर है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया ये जो भी बंद हुआ हुआ है पीएस हाइफन ए पे? ये क्रिएट हुआ है और ये क्रिएट वाला है। हाँ, ये अभी बना नहीं है, क्रिएट किया है उसने लेकिन चला नहीं। लेकिन हमारा डॉकर पीएस पे हमारा जो असल वेबसाइट है, वेब सर्वर है, वो चल रहा है। ये देखें किधर गया ये। आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, कंटेनर कितना लाइट है, मेरे सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पर ना अपने सिस्टम की एक कमांड लगा के देता हूँ कि आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर टॉप की कमांड लगा देता हूँ कि देखें इसका सीपीयू सॉरी ये बहुत ही ज्यादा हुआ है, ये क्यों हुआ है? अभी तो मैंने कुछ लाया भी नहीं है, जस्ट 1 मिनट करता हूँ। ओके, अच्छा ये स्टॉप किया है। ये ओवरऑल तो जूम लेके जा रहा है, ये नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी एवरेज है ना, वो यही है सारे स्टैट्स के। इसके सीपीयूज ये हैं, इसकी मेमोरी जो है वो इतनी जा रही है आउट ऑफ 14 या 15 जो भी जीबीज है। एनीवेज, ये मैंने ओपन करके इसलिए रखा था कि आप लोगों पर डॉकर, जब मैं मल्टीपल कंटेनर्स मल्टीपल वेब सर्वर चलाऊंगा ना, तो आपको यहाँ दिखाऊंगा। 10 भी चला दूंगा तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए एक चल रहा है, ये देखें डॉकर पीएस किया, एक चल रहा है। यहाँ पर एक कमांड और बता के फिर मैं ये काम स्टार्ट करता हूँ। वो कमांड है कि अगर मैं चाहता हूं, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो मेरा जो डॉकर का कंटेनर चल रहा है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है। मैं आपको नाम की स्टोरी बतानी थी। डॉकर क्या करता है कि अगर आप कभी भी कंटेनर क्रिएट करते हुए उसका नाम ना स्पेसिफाई करो, तो ये रैंडम नाम क्रिएट कर देता है। अभी ये क्रिएट किया कोई टेढ़े मेढ़े कुछ ना वो कर देगा नाम, क्या नाम है, खुद ही लिख देगा। लेकिन अगर हमें, क्योंकि नाम देना चाहिए, हमें पता तो होगा हमारी कौन सी एप्लीकेशन, हमें कंटेनर को देख के पता चलता है हमारी इसके अंदर कौन सी वेबसाइट चल रही है। तो हम कैसे देख सकते हैं? वो इसी तरह ही देख सकते हैं कि हम उसके नाम को देखें। तो हमें अगर नाम स्पेसिफाई करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मुझे डॉकर रन की कमांड थी, इसके साथ यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाइफन हाइफन नेम, और नेम दे देता हूँ web01। चलिए 02 करता हूँ, 01 चल रहा था, ठीक है एक। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये एक एरर देगा, और वो एरर क्या होगा, पोर्ट का, कि भाई मैंने पोर्ट पहले ही वो यूज हो रही है, आप नहीं यूज कर सकते उसको। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं नाम के साथ साथ, ये देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने क्रिएट किया, मैं डिलीट कर देता हूँ, एरर दिखाने के लिए मैंने क्रिएट किया था। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं दोबारा क्रिएट करूंगा विद दिस कमांड एंड आई विल चेंज द पोर्ट्स, कि भाई मैं कहता हूँ 8080 कर दो इसको, और इसको भी 8080 कर दो, कि भाई मेरा ये किसी और पे चले। तो चलो अब ये चलेगा। अच्छा 8080 भी रिजर्व्ड है। अच्छा चले, मैं एक मिनट, इसको रिलीज करने से बेहतर है, मैं रिलीज बाद में कर दूंगा क्लास के बाद, मैं जो पिछली पोर्ट्स रिजर्व हुई हुई ना उनको मैं रिलीज कर लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी कमांड पे लिख देता हूँ कुछ 8088 और 8088 कुछ रैंडम। आप देखें क्रिएट हो गया। मैं डॉकर पीएस करता हूँ, मेरा ये भी चल रहा है, वेब सर्वर वो भी चल रहा है। ये देखें यहाँ पर ये भी मेरी पोर्ट 80 पे पोर्ट चल रही है, यहाँ पर मैं लोकल होस्ट और आगे लिखूंगा 8088, वही जो पोर्ट मैंने दिया है, तो यहाँ पर भी वेब सर्वर चल रहा है। अच्छा ये मेरी कैशे हुआ है, यहाँ पर आएगा nginx ही। मेरा लैपटॉप अभी तक कैशे में है। एक मिनट, 8088 मैं किसी और ब्राउजर में ओपन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अच्छा दो इश्यूज थे, वो मैंने फिक्स कर लिए हैं, लेकिन लेट मी शो यू अगेन। मैं यहाँ पर करता हूँ डॉकर पीएस, मैंने ना अभी एक ही चल रहा है, मैंने वो बंद कर दिया था जो 8080 पे चलाया था ना, लेकिन वो कमांड ये नहीं थी। मैं आपको कमांड बताता हूँ, वो कमांड हमने ये लगाई थी ना, ये वाली कमांड लगाई थी 02। मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोगों ने डिफाइन करना है कि ये कंटेनर की पोर्ट होती है कि कंटेनर के अंदर कौन सी, सॉरी ये होस्ट की पोर्ट होती है कि हमें होस्ट में कौन सी जाना है, और ये हमारी कंटेनर की होती है कि हमें कंटेनर को बताना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना ये होता है कि हमारी जो वेब की पोर्ट है ना वो 80 ही रहती है। हम अपने सिस्टम की पोर्ट डिफरेंट करेंगे, कंटेनर के अंदर वही रखेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे 8088, यानी कि अपने सिस्टम को बता देंगे कि भाई तुमने इस पे आने वाली रिक्वेस्ट इस कंटेनर में भेजनी है, ठीक है। तो ये जब इस पे हम हिट करेंगे तो वो हमारे समझ जाएगा कि हमारे वेब 02 कंटेनर पे जानी है। देखिए हमने पहले क्या डिफाइन किया था, 8080 किया था, क्योंकि वो फ्री थी तो वो चली गई। यहां पर हम लोग अपने कंटेनर की पोर्ट डिफरेंट करेंगे, यानी कि अपने सॉरी सिस्टम की पोर्ट डिफरेंट करेंगे, और अपने कंटेनर की पोर्ट इंटरनली बताएंगे कि 80 पे जानी है ट्रैफिक, वेब की ट्रैफिक 80 पे जाती है, इसलिए वो रिजॉल्व नहीं कर रहा था। अब जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पर, और अब मैं ब्राउजर में जाके इसको जब 80 पे इसको हिट करूंगा, तो मेरे पास वेब सर्वर चल रहा है ये। और ये इसलिए चल रहा है, अच्छा देखें दो चल गए, मेरे पास दो चल रहे हैं ब्राउजर्स, डॉकर पीएस में दो वेब सर्वर चल रहे हैं, लोकल होस्ट पे भी चल रहा है, लोकल होस्ट पे भी चल रहा है। ये लैदा है एप्लीकेशन, ये लैदा एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं दो तीन और भी चलाना चाहूँ तो मैं चला सकता हूँ, लेकिन करना क्या पड़ेगा मुझे, एक तो नाम डिफरेंट करना पड़ेगा और एक पोर्ट डिफरेंट करनी पड़ेगी। या देखिए एक और चल जाएगा, मैं 80 लोकल होस्ट लिखता हूँ और आगे लिखता हूँ 8089, तो यहाँ पर भी चल रहा है। ये ज़्यादा, मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट भी यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, लेकिन अभी इनिशियली इतना भी ठीक है। तो आपको बताने का सिर्फ पर्पज ये है कि मैं 4 5 6 7 भी चाहूंगा, मेरे सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैंने ये भी चला दी, चलो एक और चला लेते हैं पहले। ये इतने लाइट वेट होते हैं कि इससे उसको अभी कोई खास फर्क पड़ना ही नहीं है। लेकिन पांच कितने चल रहे हैं, तो 3 4 5। और सिस्टम की क्या सिचुएशन है, सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये तो जूम तो वैसे भी ले रहा था ना पहले, बल्कि उससे भी कम है, जो पहले पहले यहाँ तक तकरीबन आ रहे थे, अब और पीछे चले गए में। और पहले कोई 6 समथिंग थी, अब देखिए 7.14 पे गई है। कोई खास 1 GB भी कभी फर्क नहीं पड़ा रैम को। तो ये देखिए ये भी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ लोकल होस्ट 8090 और लोकल होस्ट 1891। ये देखिए 5 सर्वर चल रहे हैं डिफरेंट, मैं इन पे एप्लीकेशन 5 वेबसाइट सेटअप कर सकता हूँ एक ही मशीन के ऊपर। अभी तो सिर्फ ये एनजिनिक्स चल रहा है, अभी मैं आपको अपाची भी चला के दिखाऊंगा, माई भी चला के दिखाऊंगा, पोस्टग्रेस भी चला के दिखाऊंगा, मोंगो भी चला के दिखाऊंगा, और नोड की एप्लीकेशन, जावा की एप्लीकेशन सारी चला के दिखा दूंगा। तो असल बताने का पर्पज ये कि इतने लाइट वेट कंटेनर्स हैं कि सिस्टम को खास नहीं फर्क पड़ता उसने। और इसमें देखिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड नहीं है, ये एनजिनिक्स। इंशाल्लाह आगे जाके हम डॉकर फाइल्स, ये और डॉकर फाइल आप लोग इंशाल्लाह ये अपने इमेजेस बनाएंगे इस क्लास में इंशाल्लाह आगे जाके। ये डॉकर हब पे आपके इमेजेस पड़े हुए थे, ये वाले कहाँ गए डॉकर हब, वो डॉकर मैंने शायद बंद कर दिया। यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं आपको अपने दिखा देता हूँ कि जो मैंने खुद बना के रखे हुए हैं। हम अपने इमेजेस बनाएंगे जिसको हम कस्टम इमेजेस कहते हैं। ये मेरे अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन यहाँ मैं करता हूँ, और लो जी, क्या मुश्किल सवाल।
मैं आप लोगों को दिखाने लगा था लॉगिन करके कि मेरे अपने भी इमेजेस हैं, मैं वो भी, अरे साइन अप था, सॉरी, हम अपने अपने इमेजेस भी